सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। इब्रानियां 11 अध्याय 3 आयत से लेकर 40 आयत तक विश्वास के बारे में हम देखते हैं। विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसको धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी थी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से हनोक ने इन बातों के विषय में जो समय दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये नहीं जानता था किधर मैं जाता हूँ। तभी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराई देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने के सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इसी कारण एक ही जन से जो मरा सा था आकाश के तारों समुन्दर के तीर के भालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। यह सब विश्वास की दिशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि सब देश की खोज में है और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो वह लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते बेटे को चढ़ाने निकला, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। उसे मरे हुए में से जिलाया, उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिलेगा। विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इसराइली की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालिक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से नहीं डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण नंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुंदर पार ऐसा उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास से यरीहो की शहरपनाह जब वह 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास से रहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था।
अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बराक और शमशोन, शैमुल का और भविष्यवक्ताओं का विवरण करूं। उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए गए। सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा, इसलिए कि उत्तम पूर्ण स्थान के भागी हों। कई ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वर्ण बांधे जाने और कैद में पकड़ने के द्वारा परखे गए और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली और कलेशों में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। जंगलों और पहाड़ों और गुफा में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली। आमीन।